कांग्रेस हमेशा से हिंदू समाज के खिलाफ खड़ी रही है। कभी राम मंदिर पर ताला लगाकर तो कभी मंडल कमंडल की साजिश से समाज में फूट डालकर। और अब 1983 में बनी रामजी महाजन रिपोर्ट फिर से उसी षड्यंत्र की याद दिला रही है। एक ऐसा दस्तावेज जिसे सामाजिक न्याय कहा गया, लेकिन असल में तो वो हिंदू समाज को जातियों में बांटने की साजिश थी। आज जब देश भर में जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे फिर से चर्चाओं में हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से 40 साल पुराने दस्तावेज की तरफ मुड़ गई है, रामजी महाजन रिपोर्ट की तरफ। यह रिपोर्ट सिर्फ एक प्रशासनिक अध्ययन नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की वो रणनीति थी जिसने हिंदू समाज की सामाजिक एकता को कमजोर करने की नींव डाली। रामजी महाजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1980 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस की सरकार ने उन्हें एक तथाकथित सामाजिक अध्ययन समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन इस समिति का असली मकसद सिर्फ आंकड़ों का संग्रह करना नहीं था, यह एक राजनीतिक हथियार तैयार करना था जिससे हिंदू समाज में जातीय विभाजन को बढ़ावा दिया जा सके और कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत कर सके। रामजी महाजन समिति ने 1983 में राज्य के सामाजिक ढांचे पर एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन यह रिपोर्ट किसी वैज्ञानिक जनगणना या व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थी। यह जातीय पहचान के आधार पर समाज को खांचों में बांटने का एक खाका तैयार किया गया था, जिसे कांग्रेस ने आगे चलकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट में हिंदू समाज की जातियों को सवर्ण और गैर सवर्ण, अगड़े, पिछड़े, शोषक, शोषित जैसे तमाम वर्गों में बांट दिया गया। इस वर्गीकरण का उद्देश्य न्याय या समानता नहीं था, बल्कि हिंदू समाज में परस्पर अविश्वास, ईर्ष्या और टकराव पैदा करना था। इस रिपोर्ट को आप पढ़िए। इस रिपोर्ट की भाषा और टोन ही यह दर्शाती है कि यह अध्ययन सुधार के लिए नहीं, बल्कि सियासी गणित के लिए किया गया था। कुछ वर्गों को सत्ता के लाभार्थी कहकर प्रस्तुत किया गया, जबकि अन्य को शोषित और वंचित बताकर उन्हें भड़काने की कोशिश की गई। यह जातीय उकसावे की एक आधारशिला थी, जिसे बाद में मंडल आयोग, ओबीसी आरक्षण और आज तक की राजनीति में कांग्रेस ने कई बार भुनाया है। रामजी महाजन रिपोर्ट को कांग्रेस ने कभी खुलकर लागू ही नहीं किया, लेकिन यह उनकी ड्राफ्टिंग का प्लान थी, एक ऐसा रोड मैप जिसे हिंदू समाज को अंदर से खंडित किया जा सके। कांग्रेस जानती थी कि अगर हिंदू एकता बनी रही तो उसे सत्ता में टिके रहना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने सामाजिक न्याय की आड़ में जातीय द्वेष का बीज बोया। यह बीज अर्जुन सिंह के दौर में पनपा, जब उन्होंने मंडल आयोग के नाम पर आरक्षण की आग भड़काई, और वही बीज कमलनाथ की सरकार में फिर से खाद पानी पाकर मजबूत हो गया, जब बिना किसी वैध डाटा के 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? समाज में कटुता, नौकरियों में रुकावट और न्याय के नाम पर फिर से जातियों में विभाजन। रामजी महाजन रिपोर्ट कोई समाज सुधार का दस्तावेज नहीं था, यह कांग्रेस की जातिगत रणनीति की एक प्रयोगशाला थी, जिसमें हिंदू समाज को खंडित करने का मॉडल तैयार किया गया।